पाकिस्तान में हिंसा से जुड़ी इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। सोई सर आपके पास वापस आती हूं, उससे पहले एक तस्वीर और खबर यूएस एम्बेसी के बाहर हिंसा में 12 लोगों की मौत को लेकर यह खबर है। लगातार हम आपको वो तस्वीरें भी दिखाते आ रहे हैं, लेकिन अब यूएस मरीन गार्ड ने गोली मार दी है और इस बीच इस हालात के बीच ही 30 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों के जख्मी होने को लेकर एक बड़ी खबर है। तो ईरान पर हमले के खिलाफ गुस्से की अब तक आपने तस्वीर देखी, लेकिन पाकिस्तान में हुई हिंसा की तस्वीर के साथ साथ इस वक्त एक सबसे बड़ी खबर है, जहां देखिए न सिर्फ यहां आगजनी की तस्वीरें सामने आई, प्रदर्शनकारियों को काबू में करने के लिए आंसू गैस के गोलों का इस्तेमाल हुआ, लेकिन अब खबर यह है कि कई लोग इसमें घायल हो चुके हैं और ये इस वक्त एक सबसे बड़ी खबर है। हालांकि खमेनी की मौत के बाद पाकिस्तान में गुस्से की भी अलग अलग इलाकों से तस्वीरें सामने आई और ये देखिए किस तरीके से लगातार हो रही हिंसा के बीच ही इस वक्त ये एक और सबसे बड़ी खबर और तोड़फोड़ और आगजनी किस तरीके से कराची और लाहौर में की गई है उसकी भी ये तस्वीर है। हालांकि इन तस्वीरों के जरिए निनाद सर, ये तस्वीरें जिस तरीके से सामने आ रही है उसमें तो अब खबर है कि पुलिस फायरिंग में लोगों की मौत हो चुकी है पाकिस्तान में। सर पुलिस फायरिंग से ज्यादा खबर आ रही है कि अमेरिकी दूतावास के लोगों ने फायर किया है और उसमें शायद 30 घायल नहीं है, शायद 15 मौतें भी हैं और लाहौर में ISIS के फ्लैग्स लेके अमेरिकी दूतावास पे भी अटैक हुआ है। सर माफ कीजिएगा, एक और बड़ी खबर है और ये हॉर्मुज स्ट्रेट में ईरान के उस बड़े हमले को लेकर खबर है जहां तेल टैंकर को ईरान ने अब निशाना बना लिया है। अभी हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर ही निनाद सर अगला सवाल आपसे मैं करना चाहती थी, लेकिन उससे पहले देखिए कि ना सिर्फ इसे बंद करने के साथ साथ अब यहां पर भी हमलों को लेकर अंजाम दिया जा रहा है। निनाद सर, होर्मुज को बंद करना ईरान के लिए बहुत जरूरी एक प्रायोरिटी है, क्योंकि उनके पास उस तरह के एंटी शिप मिसाइल्स हैं जिससे वो आते हैं जाते ऑयल टैंकर्स और फैसिलिटीज पे अटैक कर सकते हैं। पर ये कैपेसिटी कितनी देर तक रहेगी वो आज रात को जो आपने मेंशन किया इजराइल की मीटिंग है उसमें टैकल होगा। मेरे को लगता है कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को बंद करने की क्षमता ईरान के पास बहुत देर तक नहीं रहेगी। ईरान के पास नहीं रहेगी, आप ये कह रहे हैं। सज्जनहार साहब, आपका आकलन क्या है, क्योंकि ये दुनिया के लिए इस वक्त बहुत बड़ा कंसर्न है कि अगर होर्मुज स्ट्रेट बंद हो जाता है, क्योंकि 20% तेल स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से होकर सप्लाई होता है, अगर ऐसा होता है, बंद हो जाता है अगर होर्मुज स्ट्रेट, तो पूरी दुनिया पर इसका असर पड़ेगा, तेल की कीमतें बेतहाशा बढ़ेंगी। आपका आकलन क्या है सर? जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं समीर, जो इसमें अगर बंद होता है, बिल्कुल 20% तेल वहां से निकलता है, इसकी जो चौड़ाई है करीब 25 मील है, 40 किलोमीटर है, तो उसको बंद करना इतना मुश्किल नहीं है, वहां पर आसान है। परंतु फिर भी ईरान ने नहीं बंद किया। देखिए एक चीज और हमको समझनी होगी, जो बहुत सारे ईरान के जो अपने मित्र हैं, चीन है जैसे, चीन ने कहा है जो हम $400 बिलियन ईरान में इन्वेस्ट करेंगे। हालांकि मसूद पेजेश्कियान ने अभी कुछ दिन पहले ये कहा था, जो उसमें से बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट निवेश वहां पर हुआ है। परंतु अगर यहां से वो बंद करते हैं तो सारा जो तेल जाता है खाड़ी से, वो वाला चीन के लिए। सर एक खबर पर अपडेट दे रही हूं सर, क्योंकि जिस तरीके से हमले को अंजाम दिया गया उसमें चालक दल के 4 लोग भी जख्मी हो चुके हैं स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से ही। इस वक्त ये बड़ी खबर है जहां तेल टैंकर पर ईरान ने हमलों को अंजाम दिया है और फिलहाल ये तेहरान से भी एक और तस्वीर आ गई है। हमले का एक और नया वीडियो आया है अमेरिका की तेहरान में भीषण बमबारी के बाद। ये लगातार तस्वीरें सामने आ रही है, तेहरान के कई इलाकों में तबाही की भी तस्वीरें हैं। ओमान में जिस तरीके से अभी ईरान की तरफ से हमले को अंजाम दिया गया उसकी तस्वीर हमने आपको दिखाई। तो अब तेहरान में हुए हमलों के बाद अलग अलग जगहों से ये नई तस्वीरें सामने आ रही है और ये अमेरिका की भीषण बमबारी के बाद तेहरान में मचे हालात की ये लेटेस्ट तस्वीर। और अशोक सर वापस आपके पास आ रही हूं, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में भी हमलों को अंजाम दिया गया, तेहरान में भी कई इलाकों में हमलों को जिस तरीके से अंजाम दिया गया है। खबर ओमान से भी है जहां तेल टैंकर पर ईरान ने हमले को अंजाम दिया। सर ये एस्केलेट होती सिचुएशन के बीच ही स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में हो रहे हमले सिचुएशन को और ज्यादा इग्नाइट करेंगे सर? जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल इग्नाइट करेंगे और इनकी वो सक्षमता है। परंतु ईरान का ये मंशा है, उसकी ये मंशा है जो इसको हमको लड़ाई को एक्सपैंड करना चाहिए। परंतु जो वो कर रहा है, दुबई के ऊपर अटैक कर रहा है, जो बहरीन के ऊपर या फिर UAE के ऊपर, कुवैत के ऊपर, उसका असर उसका उल्टा ही पड़ रहा है। मतलब ये वाले सब देश अमेरिका के विरुद्ध होने के बजाय ये ईरान के विरुद्ध हो रहे हैं, क्योंकि इसने सोचा होगा, ईरान ने सोचा होगा अगर हमले होते हैं तो ये सब देश उसका अमेरिका के ऊपर और इजराइल के ऊपर दबाव डालेंगे, जो आप युद्ध को आगे मत ले जाइए। परंतु इसका प्रभाव एकदम अलग हो रहा है, क्योंकि ये सभी देश जिनकी संबंध ईरान के साथ थोड़े बहुत ठीक होने लगे और इससे कहीं ना कहीं ये पता चल रहा है सज्जनहार साहब कि ईरान ये मान रहा है कि इन देशों की बड़ी भूमिका है। ईरान पर स्ट्राइक जो हुई उसके पीछे इन देशों की भी बड़ी भूमिका है। थोड़ी देर पहले खबर ये आई थी कि वो 2 देश
जो कि सबसे ज्यादा जिम्मेदार हैं अमेरिका पर दबाव बनाने के लिए, वो इजराइल और सऊदी अरब हैं। देखिए, सऊदी अरब ने तो ये कहा था जो अटैक नहीं करना चाहिए, अमेरिका को अटैक नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसको ये थ्रेट थी, जैसे ईरान ने कहा था, जो वो अमेरिका के सारे जो बेसिस हैं, जो एसेट्स हैं, उनके विरुद्ध वो वहां पर अटैक करेगा। तो इसलिए सऊदी ने, यूएई ने, बहरीन ने, सभी ने कहा था अमेरिका को, जो ईरान को अटैक मत करिएगा, हम अपनी एयर स्पेस, हम अपनी यहां से एसेट्स आपको इस्तेमाल नहीं करने देंगे। और देखिए, जो भी मिसाइल वगैरह गई है वहां पर ईरान में, वो या तो इधर इब्राहिम लिंकन से गई हैं, या कुछ और उनके जो समुद्र में जो जखीरा है उससे गई हैं। जी, यहाँ पर जो इनके बेसिस हैं उससे मेरे ख्याल से नहीं गया है, कोई ठीक है, क्षति नहीं पहुंची है ईरान